नमस्कार, स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय कवि पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। कविता सर्वोत्तम साहित्यिक विधाओं में से एक है। यह हमें आकर्षित करती है क्योंकि यह मानवीय संवेगों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। मुझे कविता पढ़ने से बहुत प्रेम है। मैं अपने अवकाश का अधिकतर भाग कविताओं को पढ़ने में लगाता हूँ। वे मुझे आनंद तथा प्रेरणा देती है। मैं हिंदी में लिखी गई कविताओं को पढ़ा है। श्री रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवि हैं। दिनकर का जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटे गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। वे पटना विश्वविद्यालय से बीए सम्मान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कुछ दिनों तक अवर निबंधक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने उप निदेशक के रूप में बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग की सेवा की। कुछ दिन बाद वे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्रधान अध्यापक हो गए। 1952 ईस्वी में वे संसद सदस्य निर्वाचित हुए। तब वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए। उन्होंने कुछ दिनों तक इस विश्वविद्यालय की सेवा की। दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, रसिमरथी, कुरुक्षेत्र और नील कुसुम। उन्होंने अनेक आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। मैं दिनकर को उनके क्रांतिकारी विचारों और देशभक्ति के लिए पसंद करता हूँ। उनकी कविताएं जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण दर्शाती है। वे हमें अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा देती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उनकी कविताएं देशभक्तों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थी। उनकी कुछ कविताएं हमें भारत के महान इतिहास अंतर्दृष्टि देती है। उनकी कविताएं हमें सदैव आशा, पौरुष, निर्भीकता तथा साहस का संदेश देती है। उनकी कविताएं अभिव्यक्ति तथा शब्द चित्रों की स्पष्टता एवं संगीत के लिए उल्लेखनीय है। दिनकर को आधुनिक पीढ़ी के सबसे महान कवियों में अवश्य स्थान मिलना चाहिए। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। ये थे मेरे प्रिय कवि पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।